تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشن سوسائٹی ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کے موقع پر محمد اسماعیل الرب انصاری المعروف اردو انصاری کی رہائش گاہ واقع اجنتا گیٹ نامپلی میں اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اجلاس میں خواتین کی شال پوشی گل پوشی کی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواتین کی حق تلفی اور ان کے استحصال کے خلاف انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج عالمی یوم خواتین ہے۔ اس ضمن میں خواتین کی کارکردگی اور خدمات کا حوصلہ افزائی کی اور انہیں بااختیار بنانے کے سلسلے میں ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین کو 30% تحفظات فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے خواتین کو خود مکتفی بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر ساجدہ خان، کنیا کماری، رما ریڈی، ارشیا ناہیدہ، کنوینر شعبہ خواتین تلنگانہ اردو فورم، رما دیوی ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ خواتین کو ہر شعبے میں 30% تحفظات فراہم کیے جائیں اور خواتین کو روزگار سے مربوط کریں، اور جن خواتین کے ہاتھوں میں ہنر ہو انہیں حکومت کے جانب سے لون مہیا کیا جائے تاکہ اپنے پیروں پر ٹھہر سکیں، اور بالخصوص بیوہ خواتین کو وظائف اجرا کیے جائیں اور انہیں مکانات فراہم کیے جائیں۔ میں بالخصوص طالبات سے درد مندانہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ تعلیم سے جڑے رہیں اور اپنے مستقبل کو روشن بنائیں اور بالخصوص اردو کی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ میں اس یوم خواتین کے اس موقع پر تمام بہنوں کو دل کی గహరాయిयों से मुबारकबाद देती हूँ। శుభాకాంక్షలు అందరి మహిళలకు, తోటి మహిళలకు అందరికీ చేయూతనివ్వాలని కనకదుర్గ మహిళా మండలి నుండి కన్యాకుమారిని నేను అందరికీ చేయూతనివ్వాలన్నట్టు ప్రతి మహిళకు ఒక బలం అనేది ఒక మహిళకు ఒక మహిళ తోటి అక్క చెల్లెళ్ళ లెక్క తిరగాలన్నట్టు నా కోరిక। वेरी गुड। खान ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन डेवलपमेंट की तरफ से आप सब महिलाओं को मुबारकबाद देती हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे की तरफ से। बस ये चाहती हूँ कि हम सब हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम सब मिलकर सॉल्व करें ताकि दूसरों पे डिपेंड रहने की बजाय हम खुद आगे बढ़कर उसका सॉल्यूशन निकालें। आपका नंबर भी है। और आप लोग अगर कुछ को इस वक्त तालीम से आरास्ता होना वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। आज जो है माशी तौर पे ख़वातीन बहुत पसमानदा हैं, घरों का मसला उनके सामने है, रोज़गार का मसला उनके सामने है, ज़िंदगी गुजारने का मसला उनके सामने है, और बिलखुसूस कई ख़वातीन आज़वाजी ज़िंदगी के अंदर परेशान होकर अदालतों के चक्कर काट रही हैं। तो हम जनाब जो है बग़ैर किसी पार्शलिटी के उन मर्दों से भी अपील करते हैं कि वो अपने ख़वातीन का ख़ास तौर पर लिहाज रखें, क्योंकि इस्लामी नुक़्ते नज़र से हिंदू मज़हब में कोई मज़हब के अंदर भी हो, ख़वातीन की हर मज़हब में बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है, बड़ा वक़ार है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमको चाहिए कि उनके दुखों में, उनकी खुशियों में हम शामिल रहें और उनको जनाब ये बाम उर्स के ऊपर लाए ताकि हमारा माशरा सेहतमंद हो सके, ताकतवर हो सके। आज के हमारे इजलास के अंदर मोहतरमा अर्शिया नाइद साहबा, कन्वीनर तेलंगाना उर्दू फोरम शोबे ख़वातीन मोहतरमा साहिदा खान साहबा, और हमारी कंका दुर्गा हुसैन की सदर मोहतरम दीदी साहबा, रमना रेड्डी साहबा, मसूद अली साहब जो इस तंजीम के सदर हैं, जहाँ अब्दुल जब्बार साहब और कई दीगर लोग हैं। हम कारवां लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप ह्यूमन राइट से भी रुजू हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपके हर जायज़ मसले करें और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साथ देंगे। हमको आपका इत्तेहाद चाहिए, आप सबके तहरीक बनेंगी और हम अपनी कामयाबी की तरफ, मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी से उनको हल करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। यौम ख़वातीन के इस खुशगवार मौके पर जो तेलंगाना उर्दू फोरम की जानिब से मोहतरमा अर्शिया नाइद साहबा जो अरसे दराज से जनाब जो ख़वातीन की खिदमत में लगी हुई हैं, ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है और जनाब जो उर्दू ज़बान की खिदमत में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सैकड़ों बच्चों को उन्होंने उर्दू तालीम से आरास्ता किया है। तो फ़ोरम की जानिब से इस मौके पर तमाम महिलाओं की और सब की जानिब से उनको तालियों की गूंज में गुलपोशी की गई, शालपोशी की गई और उन्हें जनाब जो एज़ाज़ से नवाजा गया। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मोहतरमा अर्शिया नाइद साहबा अपने कारवां को जारी रखेंगे और तमाम उर्दू तंजीमों की जनाब जे आवाज़ के ऊपर वो अपने जनाब जे ताउन देंगे और उर्दू के चिराग को रोशन रखेंगे। सैकड़ों बच्चों को उन्होंने उर्दू पैसा खर्चा करके को रोशन रखें। शुक्रिया।